अगर समय ही खराब करना है तो फिर टिप्स के चक्करों में लगे रहो, चीज़ों के चक्करों में लगे रहो, सुधार करके ये चीज़ें कर लें तो वो तो हो जाएगा। पर मैं कर रहा हूँ और मैं सबके लिए वो चीज़ें कर दूँ, अब उसका घरे क्या है, उसके घरे क्या है, ये सब लड़ रहे हैं आपस में शेयर बाजार में। एक से नहीं होगा, आपकी हमारी सोच तो दूर तक जाएगी कि भैया क्या सेक्टर में क्या होने वाला है, क्या चीज़ों में क्या होने वाला है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या नियम आ रहे हैं। यस बैंक के अंदर कितनी इक्विटी है, कितने सारे शेयर हैं उसके, और सब उसके अंदर मनसा है, और उसी में मनसा में ऑपरेटर भी लगे होंगे। शेयर और अच्छा शेयर है, जब घुस गए सब उसके अंदर क्या होगा, बाइंग आ गई। उस बाइंग आने का मकसद क्या था, उस बाइंग आने का मकसद ये था कि उसका Q2 का रिजल्ट हमारे सामने है। कोई भी अपनी ज्योतिषी की चीज़ों को आगे कर कर, एक ज्योतिषी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने तो लाइव कहा था संडे के दिन आकर कि मंडे के दिन बाजार गिर जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में, इसका जो आईपीओ आने वाला है। बात करेंगे दो पोर्ट के जो शेयर हैं उनके Q2 के रिजल्ट आ गए हैं, उसके द्वारा पहले काम समझेंगे, फिर इन कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखेंगे। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, जिसने रिजल्ट में तो धमाके कर दिए पर अगले दिन थोड़ी सी निराशा लाकर दिखा दी। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम करते हैं वो न्यूज़ बेस करते हैं और उसके अंदर की वो गतिविधियों को ढूंढते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। क्योंकि अगर हम किसी के टिप्स में, किसी के कहने पे खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ उतरते हैं, वो आपने गिरावट में देख लिया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कोई आपको अपनी चीज़ों के साथ अमीर कर सकता है। पर जहां आपने अपनी धैर्यता, अपने संयम को आगे रख दिया और अपने द्वारा एनालाइज कर ली, वो ज़्यादा परफेक्ट है। क्योंकि कोई भी बंदा किसी को घर पर बताएगा नहीं कि भैया तसल्ली कर लो, बाजार गिरता है, ये होता है, वो होता है। कल हमने सीखा कि बाजार के अंदर कुछ लोग हमें सिखाने में नहीं लगे हैं बल्कि डराने में लगे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पोर्टफोलियो में रेटता आ रही है, भैया कहीं इससे छुटकारा पाएँ और अपना लॉस बुक कर लें। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपने देखने को मिली होगी जो मंडे को बाजार गिर रहे थे और उसके बाद लगातार ही बाजार गिरते जा रहे थे। चीज़ें हमारे सामने हैं। कोई भी अपनी ज्योतिषी की चीज़ों को आगे कर कर, एक ज्योतिषी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने तो लाइव कहा था संडे के दिन आकर कि मंडे के दिन बाजार गिर जाएगा। देखो तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ पर कभी भी, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिषी हो, कोई भी कैसा व्यक्ति हो, एक चीज़ के अंदर कभी भी वो अपनी सत्यता को प्रदर्शित नहीं कर सकता कि अगर उसने कहा कि शेयर बाज़ार यहाँ से गिरेगा तो उस शेयर बाज़ार को गिराने के लिए बहुत ऑपरेटर बैठे हैं, उस शेयर बाज़ार को उठाने के लिए बहुत ऑपरेटर बैठे हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है। सब फेल हो जाएगा, वहाँ साइकोलॉजी चलेगी सिर्फ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक व्यक्ति अपने द्वारा कुछ अच्छा कर सकता है पर वो इतने सारे घरों के साथ कभी नहीं लड़ सकता कि सबकी अलग अलग मंशा है और हम सोचें हम उससे जीत जाएं, कभी नहीं होगा। तो ये जोशी होते हैं जो इस तरह से कहते हैं कि बाजार गिर देंगे, बाजार उठा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये काल्पनिक चीज़ है, इनसे दूर रहना पड़ेगा। होता यह है कि एक व्यक्ति के लिए एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि भैया आप अपने में सुधार करके ये चीज़ें कर लें तो वो तो हो जाएगा। पर मैं कर रहा हूं और मैं सबके लिए वो चीज़ें कर दूं, अब उसका घरे क्या है, उसके घरे क्या है, ये सब लड़ रहे हैं आपस में शेयर बाजार में। एक घरे वाला व्यक्ति नहीं है। घरे का मतलब इसके घरे कमज़ोर होते, किसी घरे मजबूत होते। एक व्यक्ति नहीं है, ये हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। तो क्या उनकी दिमाग की मंशा इस ज्योतिषी के कारण या न्यूमरोलॉजी कारण कैप्चर हो जाएगी? भैया नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा जो ज्योतिषी के कारण शेयर बाजार को घेर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ? अब क्या वो अपना जो भी बता रहे थे ये चीज़ें अपनी आगे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो बाजार, शेयर बाजार के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी शेयर आपके पास है और उसके अंदर अच्छा रिजल्ट आ गया है, उस वक्त वो तेज़ी दिखा दिया क्योंकि उस वक्त उस शेयर के अंदर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि वो छोटा शेयर है और अच्छा शेयर है। जब घुस गए सब उसके अंदर, क्या होगा, बाइंग आ गई।
उस बाइंग आने का मकसद क्या था? उस बाइंग आने का मकसद ये था कि उसका Q2 का रिजल्ट आया और शेयर जंप कर गया। आधे इधर ने खरीदा, आधे इधर ने, सब ने मिलकर खरीदा और वो शेयर प्राइस ऊपर। देखो सर, जिस भी शेयर के अंदर आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा रहेगी, एक बात तो चीज़ उसमें समझ लो, उसके अंदर इंट्राडे भी ज़्यादा होता है। और इंट्राडे के अंदर कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो उसके द्वारा शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, बल्कि काम के द्वारा नहीं हो रही है। तो हम कहते हैं ना भैया सर, शेयर कंपनी का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, फिर भी कंपनी का शेयर अगले दिन गिर गया। भैया यस बैंक के अंदर कितनी इक्विटी है, कितने सारे शेयर हैं उसके, और सब उसके अंदर मनसा है, और उसी में मनसा में ऑपरेटर भी लगे होंगे। कई बार यस बैंक ने अपना रिजल्ट अच्छा प्रस्तुत किया है अच्छा प्रस्तुत, उसके बाद उसने अपनी चीज़ों को अगले दिन तो नहीं ऐसे दिखाया कि वो अपर सर्किट मार रहा है। तो मानो मेरी बात, इसके अंदर इंट्राडे होता है। शेयर प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना पैसों से होता है। ये आप हमारी सोच से नहीं होगा। आपकी हमारी सोच तो दूर तक जाएगी कि भैया क्या सेक्टर में क्या होने वाला है, क्या चीज़ों में क्या होने वाला है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या नियम आ रहे हैं, क्या आगे जाकर होगा, क्या देश के अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो आपको समझना है। बल्कि ये नहीं कि आज हमने सुजलोन खरीद लिया, कल रिजल्ट के मामले में ऊपर खरीद लिया, नीचे आज वो गिर गया, अब हम टेंशन में आ गए हैं। रिजल्ट का मकसद 1 से 2 दिन, उसके बाद नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये मैंने आपको कई बार समझाया है। अगर समय ही ख़राब करना है तो फिर टिप्स के चक्करों में लगे रहो, चीज़ों के चक्करों में लगे रहो, और वही टेलीग्राम और वही ग्रुप बंद हो जाते हैं जब गिरावट हो जाती है। कुछ दिनों से लोगों ने हमें बहुत डरा दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छे शेयर की मंशा है, दूर तक जाना है। बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं भैया दूर तक देखिए ना, आज और कल में तो कुछ भी नहीं, उतार चढ़ाव हो जाते हैं। और ये भी मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई गिरावट अच्छे शेयर और बेकार शेयर में आए तो वहाँ अच्छे शेयर ही जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि अच्छे शेयर के अंदर ही बड़े लोगों की मंशा होती है बड़े लोगों की मंशा, क्योंकि वो अपना पैसा इकट्ठा करके रखते हैं किस तरीके से कोई अच्छा शेयर नीचे की तरफ मिल जाए। पर बेकार शेयरों की तरफ, पेनी स्टॉक की तरफ हमारी मंशा होती है, क्योंकि हमें लगता है कि 100 रुपये में 100 ही शेयर आ रहे हैं उसके। तो ये गलत फहमियाँ थोड़ी दूर रखिए। बाजार में कोई भी महाराजा नहीं है, बस महाराजा वही बनेगा जो दोनों सिचुएशंस में, गिरावट और उछाल में, अपने अंदर की संयम और अपने अंदर की उज्ज्वलता प्रक्रिया को बहुत अच्छा करेगा। रिजल्ट के माध्यम समझेगा, फंडामेंटल के माध्यम समझेगा, न्यूज के एनालाइज करने सीखेगा, और Q2 में जो भी रिजल्ट आ रहा है उसकी तेज़ी से वो भी चीज़ें समझेगा, भैया क्यों हमें किस सेक्टर पे क्यों अपना दिमाग लगाना है। तो ये सारी उलझने को मैं आपको सुलझा कर दे रहा हूँ, फिर भी कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आती है ना। कुछ दोस्ती आ गए थे, उन्होंने कुछ डरा दिया था। अभी कई वीडियो बनी है उनके ऊपर, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा भैया, वीडियो काफ़ी बनी है उनके अंदर, जो कह रहे थे बाजार गिर जाएगा, बस अब तो लोअर सर्किट लग जाएंगे। अब तो छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, छोटी सी बात, आप मुझे एक चीज़ बताना। बाजार के अंदर कोई भी कंपनी के ऊपर हमारा दिमाग है, और होता क्या है कि उसका काम बहुत अच्छा है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, पर अचानक से कोरोना आ गया। कोरोना क्या सिर्फ हमारी कंपनी में आया जो लिया, या सारी कंपनियों में था? तो वो सारी कंपनियों में था, जब काफ़ी कंपनियों में लोअर सर्किट लग गए थे उस टाइम, गिर गए थे। फिर उस रफ्तार से कितनी थी, जो अच्छी चीज़ होती है वो दबने के बाद और तेजी के तरह भागती है। तो जो भी हमारे पोर्टफोलियो में शेयर है, पहले तो उसका आंकलन कीजिए। समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें छोटे छोटे शेयरों के अंदर, अपना समय बर्बाद हम कर रहे हैं दूसरों के कहने पर। कोई तो कहीं छोटी छोटी कंपनियों को करोड़पति बनाने के सपने हमें दिखा रहा है। भैया इन माया जाल से थोड़ा हमें दूर रहना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी ने रिजल्ट तो वाकई बहुत बेस्ट कर दिया है, उसके बाद भी कंपनी के शेयर ने आज गिरावट करके आपको दिखा दी। ये उस बात का सबूत है कि जहां हम रिजल्ट के माध्यम से किसी भी कंपनी को ये नहीं सोच सकते कि वो एक दिन भाग रही है तो अगले दिन भी वो भागेगी। सारी बातें वही हो रही हैं जो मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही होता जाता है वैसे ही। कहा था कि Q2 में अगर या Q1 में कोई अच्छा रिजल्ट दे दे तो ज़रूरी नहीं कि भैया उसे हम लगातार 5 दिन तक के अपर सर्किट ही देखें। 86 रुपये का कंपनी ने हाई लगा रखा है और 30 रुपये का कंपनी का लो है। 30 रुपये से गणना करो तो अभी भी शेयर काफ़ी ऊपर है, ये भी आप समझ कर चलना। इस वक्त कंपनी का शेयर 68 रुपये 90 पैसे का है। आज कंपनी ने 66 रुपये 82 पैसे तक भी लो लगा दिया था। तो वही कंपनी है जिसने कल अपना Q2 का रिजल्ट प्रस्तुत किया।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा देखिए, चीज़ों को समझिए। चीज़ों को आपको इस तरह से समझना है कि अगर जीवाश्म ईंधन से दुनिया छुटकारा पाएगी तो वो किस माध्यम से बिजली उत्पन्न करेगी? रिन्यूएबल एनर्जी से करेगी, स्वच्छ ऊर्जा से करेगी। तो जब जीवाश्म अभी तो राजा बना हुआ है, पर छुटकारा पाने के लिए अगले कई दशक बाद भी कुछ चीज़ें उसकी चीज़ों के साथ तो आएंगी। भाई हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम डिपेंड हो रहे हैं। जब अभी कुछ चीज़ें उस चीज़ पर डिपेंड है जो प्रदूषण वाली बिजली होती है उसके ऊपर है, तो आगे जाकर स्वच्छ बिजली होगी। जब ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड चीज़ें हो जाएंगी, क्या उस वक्त हम उन चीज़ों को समझेंगे कि नहीं भैया अब इसका सेक्टर आ गया? उसका सेक्टर आज पहचानना है, क्योंकि कुछ देश कोयले से छुटकारा पाने की चीज़ों के साथ हैं। जीवाश्म जो ईंधन होता है, प्रदूषण जो चीज़ें होती हैं उससे छुटकारा पाने की चीज़ों के साथ है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए कंपनी अपना आईपीओ जो है, जो कोयले पे वर्क करती हैं, वो अपनी चीज़ों को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाने की इच्छाओं के साथ है। पहले तो सेक्टर चीज़ें समझिए कि क्या विशेषता है सुजलोन एनर्जी के अंदर। और ये चीज़ें आज की नहीं है, 2030 के तो लक्ष्य हैं, फिर उसके बाद और लक्ष्य देश के बनते जाएंगे। क्या 500 गीगावाट अगर देश का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी में, क्या वो पूरे देश में बिजली क्या 500 गीगावाट से पहुंच जाएगी? भैया वो बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो उस चीज़ को आप देखिए, क्योंकि शेयर प्राइस का नीचे जाना ऊपर जाना आपको पता है, इंट्राडे के अंदर खरीदारी और बिकवाली का होना, उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सितंबर 2023 में कंपनी ने 1421 करोड़ की सेल्स कर दी थी, यानी कि 1421 करोड़ की सेल्स कर दी थी, और 102 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। 1421 करोड़ की सेल्स से कंपनी सितंबर 2024 में कंपनी ने बहुत वाकई लाजमी अच्छा काम किया है। 2103 करोड़ की इसने रेवेन्यू को अपने बढ़ाया है, और 201 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट तो कंपनी ने डबल से ही कर दिया है। तो 1400 से करीब 2100 की सेल्स होना इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो ज्यादा है उस पर कंपनी वर्क कर रही है, तभी तो किसी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। चीजों को थोड़ा सा और आसान करूंगा और समझाऊंगा कि जब कंपनी अपनी सेल्स पे ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब उस कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी है, उसके पास काम है, उसकी ख्याति, उसकी गुडविल बढ़ रही है, और उस सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, तभी उस सेक्टर के अंदर वो उजाले आते जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, है ना। यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं, सेक्टर वाइज हम चीज़ें समझ रहे हैं। दूसरा, आप एक चीज़ समझिए, अगर किसी कंपनी के अंदर सेल्स कम हो रही है और उस सेक्टर का जमाना है आएगा आगे, और तब भी सेल्स कम हो रही है, तो इसका मतलब उसके पास ऑर्डर बुक नहीं है, और अदर कंपनियां जो उस कंपनी से वर्क कराती हैं उनका दिमाग उस कंपनी की तरफ नहीं है, या उसका गुडविल अच्छा नहीं है, इसलिए उसके पास वो ऑर्डर की चीज़ें नहीं है, इसलिए उसकी सेल्स कम होती जा रही है, और जमाना उसी का है। तो इस तरीके से भी एक सेल्स कम होना आप देख सकते हैं, या फिर उस सेक्टर के अंदर वो बाहर ना हो, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सुजलोन एनर्जी की सेल्स बढ़ना, इसका मतलब इनके पास ऑर्डर बुक है और आगे की देश की मंशा ग्रीन एनर्जी पे है, ये चीज़ें दर्शा रहा है। पर इससे ये आंकलन नहीं कर सकते कि हमें शेयरों को कल ही करोड़पति बनाएगा या हमें रोड़पति बनाएगा। हमें अपनी वजूदों को समझकर चलना पड़ेगा। रिजर्व की अगर हम कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व है जो 1764 करोड़ का रिजर्व है, जो बढ़ रहा है। उधार भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है। अब कंपनी का उधार जहां पहले 150 करोड़ का था, अब उधार बढ़कर कंपनी का 277 करोड़ का कंपनी के पास उधार हो गए। फिलहाल कंपनी का उधार कम ही है, लेकिन रिजर्व भी कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा है, ये आप समझकर चलना। दूसरा, हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके प्रमोटर जो हैं भैया, सितंबर 2024 का डाटा बता रहा हूं, जहां पर प्रमोटर हल्का सा कम हुए हैं, जो करीब 13.25% के हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं 23.72% के, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 54.02% की है। तो ये वो विधियां मैंने आपको समझा दी जहां हमने इसके Q2 का एनालाइज किया, फंडामेंटल देखा, और आने वाली विधि आगे की तरफ भी देखी, मैं आपको बता दूं। अभी मैंने आपको कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम आने वाला है, आगे और अच्छे इसके अंदर वर्क होंगे, तभी तो एनटीपीसी अपने 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ अपनी सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का लेकर आ रही है। और चौंकाने वाली बात ये हो गई है, मतलब अच्छी बात ये हो गई है कि सोमवार को एनटीपीसी ने बता दिया कि उसको 10,000 करोड़ रुपए आईपीओ के माध्यम से जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी, अंतिम मंजूरी मिल गई है। तो पॉजिटिव संकेत यहां पर निकल कर आ गए हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ आएगा उसके अंदर उसको सेबी की मंजूरी मिल गई है।
चीज़ों को यहाँ फिर समझेंगे। एनटीपीसी जो थर्मल पावर के ऊपर वर्क करती है, पावर की बड़ी एक सरकारी कंपनी है, क्या उसको जरूरत पड़ रही है कि वो अपनी चीज़ों को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर आ रही है? क्योंकि भैया सरकारी चीज़ें हैं और सरकार को भले बात ही पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भले बात ही पता है कि अगर ग्रीन एनर्जी के ऊपर आगे बढ़ना है तो सरकारी कंपनी का फिर वजूद भी लेकर हमें आगे बढ़ना है। कि अगर ये कंपनी डिपेंड अगर कोयले पे ही रह गई तो आगे जाकर फिर उस समय पर वो हम उतरें उस कार्य के लिए तो वो भी मुमकिन नहीं होगा। तो इस माध्यम से भी चीज़ों को आपको समझना है कि आगे जाकर क्या रिन्यूएबल एनर्जी की परतें आपके दिमाग में खुलती जा रही है, समझकर आप चलना है ना। तो उधर एक फिर बता रहा हूँ, छोटे से थोड़े बड़े की तरफ जाइए। और कुछ लोग कहते हैं छोटे शहर में तो वीडियो बनाते हो आप, छोटे शहर से समझने के लिए ऊपर वीडियो बनती है, चीज़ों को समझो। अच्छा, पोर्ट की बात करेंगे तो पहले पोर्ट के बिजनेस को समझेंगे, होता क्या है ये बिजनेस। तो देश के अंदर जितनी भी चीज़ें उद्योगों के साथ बढ़ेगी, उत्पादन के साथ बढ़ेगी, या यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात की चीज़ें बढ़ेंगी या आयात भी होगा, तो वो एक माध्यम है, पोर्ट के माध्यम से होगा। अब पोर्ट का माध्यम यानी बंदरगाह का जो बिजनेस है बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जिसके अंदर देश की एक बड़ी कंपनी जो है अडानी पोर्ट है। इसका भी Q2 का रिजल्ट आ गया। देश की एक बड़ी कंपनी बंदरगाह में कौन सी है? अडानी पोर्ट है। दूसरे नंबर पे जिसका IPO आया था JSW इंफ्रा, JSW ग्रुप की कंपनी दूसरे नंबर पर भारत पे आती है, जो पोर्ट के बिजनेस में वर्क करती है। अब पोर्ट का बिजनेस सर सिर्फ अपनी चीज़ों को फैलावे से नहीं होगा। देश के अंदर जब जब बिजनेस बढ़ेगा, निर्यात ज़्यादा होगा, आयात भी होगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से देश को जोड़ने के लिए बिजनेस के साथ, व्यापार के साथ, तो पोर्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहलाएगा। और साथ साथ अगर हम चीज़ें देखें तो कंटेनर की चीज़ें के लिए भी देश वर्क कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और शिप की बनाने की चीज़ों के साथ भी, क्योंकि यही वो चीज़ है कि जो पानी के जहाज के द्वारा देश से माल बाहर और बाहर से देश के अंदर आएगा, और वो उतार और चढ़ाव यानी कि चढ़ाना और उतारना किसके द्वारा होगा? पोर्ट के द्वारा होगा। तो ये बिजनेस क्या है? ग्रोथ वाले बिजनेस होते हैं, ये फैलावे वाले बिजनेस होते हैं, जो देश की प्रगति को बढ़ाने में साथ देते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? तो ये भी आपको समझकर चलना है। दूसरा बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में। और अडानी पोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है अडानी पोर्ट ने प्रस्तुत हमारे सामने कर दिया है। सबसे पहले अडानी पोर्ट की मार्केट कैप अगर हम देखें, 2,96,749 करोड़ की मार्केट कैप है, और 1621 रुपए कंपनी का हाई है, और लो कंपनी 867 रुपए का है। इस वक्त कंपनी का शेयर करीब 1374 रुपए करीब का चल रहा है। तो ये कंपनी की विशेषताएं, जहां पर इसकी मार्केट अगर आप कैप देखें तो काफ़ी बड़ी है। तो भाई जितना भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देश के अंदर व्यापार बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, तो ये वो माध्यम होते हैं जहाँ से कनेक्ट होता है चीज़ों कि भैया व्यापार को बढ़ाना। और अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि समुद्री रास्ते से जो भी चीज़ें व्यापार के माध्यम से हो रही हैं, उसके अंदर देश अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की चीज़ों के साथ भी वर्क कर रहा है। ये भी आप समझ कर चलना है ना। तो हम जो चीज़ पकड़ रहे हैं क्वालिटी, हम ये नहीं पकड़ रहे हैं हमें शेयर खरीदना बेचना है, हमने तो बिजनेस समझे कि भैया बिजनेस क्या चीज़ होती है, ये उसको समझने की विधि हमारी अंदर की एक परिकल्पना होती है, और उससे यह मजबूत हो जाते हैं। वरना अडानी पोर्ट भी गिर रहा था, JSW इंफ्रा भी गिर रहा था कुछ दिनों पहले, ये आप सबको पता है। पर आज अगर उजाले आए हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उस उजाले से हम सोचें कि भैया बहुत कुछ अच्छा है या बहुत कुछ बेकार है। पर बिजनेस आप समझते जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छे चांस होते जाएंगे। अगर कंपनी अपना रिजल्ट अच्छा प्रस्तुत कर रही है, सेल्स बढ़ा रही है, तो मैंने आपको फिर कहा कि सेल्स बढ़ रही है तो यानी कि काम बढ़ रहा है, तभी तो सेल्स बढ़ रही है। अब काम ही नहीं होगा तो सेल्स कैसे बढ़ेगी? तो वो भी चीज़ें हमें समझकर चलनी पड़ेगी। सितंबर 2023 में कंपनी 6,646 करोड़ की सेल्स कर दी थी, और करीब कंपनी ने प्रॉफिट जो 4,762 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर 7,067 करोड़ की सेल्स और 2,413 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। सेल्स भी बढ़ा लिए और कंपनी ने धमाकेदार प्रॉफिट कर दिया है। यानी कि अडानी ग्रुप का अडानी पोर्ट अपनी क्वालिटी के अनुसार वर्क कर रहा है, और देश की एक बड़ी कंपनी होने के नाते उस चीज़ पर प्रोग्रेस कर रहा है जहां से एक जगह से दूसरे जगह और दूसरी जगह से एक जगह माल आता है, उतरता है और चढ़ता है। तो ये पॉजिटिव संकेतों वाली चीज़ें होती हैं। प्रमोटर अगर हम कंपनी में देखें तो 65.89% के प्रमोटर जो जू के तू बने पड़े हैं। एफआईस कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 15.22% है जो बढ़ रही है। डीआईस कंपनी के अंदर करीब 13.26% है जो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ये सितंबर 2024 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। और पब्लिक अगर हम कंपनी के अंदर देखें जो कम हो रही है 5.62% है। तो
फंडामेंटल मजबूती की तरफ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का सही है। दूसरा, कंपनी ने जो प्रॉफिट और जो सेल्स करी वो भी पॉजिटिव संकेत की तरफ है। तीसरा, पोर्ट का बिजनेस बढ़िया है, बेस्ट है, जो एक व्यापार से बढ़ने वाली चीज़ों के अनुसार दिखा रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, समय बर्बाद करना है तो फिर आप किसी भी तरीके से उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जो आपको सलाह दे रहा है, पर अगर आपको समय अच्छा करना है तो फिर आपको अपने द्वारा न्यूज़ की माध्यम से चीज़ों को समझना है। ये तेज़ी हो रही है, गिरावट हो रही है, मत उलझो इसके अंदर। मैं आपको बता दूं, हमें तो उलझना है भैया, हमें काम समझना है सबसे पहले। अगर हमें काम समझ में आए तो बेटर चांस हो जाते हैं हमारे लिए ना। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी बड़े व्यक्ति से ज़रूर सलाह लें, चीज़ों को समझें, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं भैया, आपके फ़ंड को मैनेज करने वाले बैठे हैं या सेबी से रजिस्टर्ड बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं कि भैया सही जगह सही सलाह दी जाए। पर हमारा भी माध्यम एक ऐसा है कि हम यहाँ वो एनालाइज कर रहे हैं जो न्यूज़ आ रही है, जो कंपनी के अंदर वर्क होते हैं, हम उस चीज़ के माध्यम को देख रहे हैं। दूसरा, अगर हम JSW इंफ्रा की बात करें तो देश के अंदर दूसरा ये बड़ा पोर्ट का कंपनी है जो बंदरगाह में अच्छा वर्क करती है, और देखने को ये में अपनी मुनाफे के अंदर करीब 46% की ग्रोथ कर दी और 18% का इसने अपना रेवेन्यू को ग्रोथ की तरफ लेकर गया है। तो यानी कि यहाँ पर पोर्ट का बिजनेस जो है एक वजूद रख रहा है, जहाँ पर पोर्ट वाली दोनों कंपनियों ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर ये हमें दिखा दिया कि देश के अंदर आवाजाही जो हो रही है, पोर्ट के माध्यम से जो हो रही है, उसके अंदर ग्रोथ है। इसी ग्रोथ की चीज़ों को हमें समझकर चलना है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो भैया अडानी पोर्ट से काफ़ी कम है, जो 66,392 करोड़ का मार्केट कैप है। उभरती हुई कंपनी है, अभी हाल ही में आपको देखने को इसका मतलब हाल ही में पहले इसको देखने को आपको इसका IPO देखने को मिला था। हाई की बात करें तो कंपनी का 361 रुपये का हाई है, 168 रुपये का कंपनी का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 316 रुपये करीब का कंपनी का शेयर इस वक्त चल रहा है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर रिजर्व देखने को मिलेगा 8,094 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के अंदर 4,779 करोड़ का है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल सितंबर 2,848 करोड़ की मात्र थी सितंबर 2023 में, और कंपनी ने प्रॉफिट जो किया था 256 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब अपनी कंपनी ने अपनी सेल्स को करीब बढ़ाकर 18% बढ़ाकर करीब 1,001 करोड़ की कंपनी ने सेल्स कर दी है, और प्रॉफिट को कंपनी ने 46% बढ़ाकर 374 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो ये जानदार चीज़ें थी जो प्रॉफिट की वजह से, सेल्स की वजह से दोनों शेयरों के अंदर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 85% है, FIs कंपनी के अंदर करीब 4.20% है, DIs कंपनी के अंदर करीब 2.50% है, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 6.32% है, अदर कंपनी के अंदर 1.36% की है। तो ये भी कंपनी का फंडामेंटल मजबूती की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वो सारी विधि थी जिस विधि के द्वारा आज हमने पोर्ट के बिजनेस को समझ लिया। आज हमने NTPC के ग्रीन एनर्जी के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ों को समझ लिया। आज हमने सुजलोन की गिरावट से उन चीज़ों को समझ लिया कि भैया शेयरों के अंदर गिरावट और उछाल तो खरीदने और बेचने से हो जाते हैं। आपके अंदर की क्या मनसा है, क्या आप वैल्यू को जान रहे हैं? क्योंकि जितने भी रिजल्ट आए हैं, जैसे चाहे JP पावर देख लो, यस बैंक देख लो, आपका सुजलोन एनर्जी देख लो, उस वक्त तो सही थे, पर अगले दिन से वो चाल नहीं दिखा पा रहे जो काफ़ी लोग समझ रहे हैं। तो वो जो हम समझ कर चल रहे हैं ज़रूरी नहीं वैसा होगा, है ना। क्योंकि कल भेल का जब रिजल्ट आया था तो वहाँ पर विश्लेषक कह रहे थे भैया लॉस आएगा 100 करोड़ का, क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। और एक जोशी कह रहे हैं कि भैया मार्केट गिर जाएगी, कोई कह रहा है कि तबाह हो जाएंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि भैया इस कंपनी का काम ये है, भैया आगे ज़माना ये आने वाला है। अगर NTPC जैसे कंपनियां जो कोयले पे थर्मल पावर वर्क करती है वो क्यों अपना ग्रीन एनर्जी का IPO ला रही है, क्या देश विदेशों में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हो रहा है, कोई नहीं समझा रहा है। सब एक ही चीज़ कह रहे हैं, चार्ट लेकर बैठ रहे हैं, यहाँ खरीद लो, वहाँ बेच लो, वहाँ बेच लो, यहाँ खरीद लो, बस उसमें आप और हम उलझते जा रहे हैं। उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें सबसे पहले खुद को मजबूत करना है, उस द्वारा आगे बढ़ना है। किसी की भी सलाह पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करना है, चाहे मैं क्यों ना हूँ।
अपनी एनालाइज को काफ़ी तेज करना है आपको, पर अपनी विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ना, क्योंकि आप अगर अपने द्वारा प्रॉफिट लेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। पर किसी और के कहने पर अगर कुछ चीज़ों को हम करेंगे, वो चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ भी दुखी मन हो जाता है ना। तो हमारा एक प्रण है, किसी के भी एनालाइज पे वर्क नहीं करना है, अपने द्वारा ही वर्क करना है। हमें न्यूज़ को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है, बाज़ार को समझना है। इसके अलावा कोई और कुछ आपको समझाता है ये खरीदो वो खरीदो, उस पर बिल्कुल भी विशेष ध्यान नहीं देना है। तो भैया JSW इंफ्रा हो, अडानी पोर्ट हो, या फिर आपका सुजलॉन एनर्जी या NTPC IPO हो, किसी के अंदर भी खरीदने बेचने या कुछ लेने की संभावना वाली वीडियो बिल्कुल भी ये नहीं है। अलग एनालाइज करके मैंने आपको बताया कि काम के द्वारा किस तरीके से हमें चीज़ों को आगे के लिए समझना है। तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना है, अपने अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में भी आ सकते हैं। वहाँ पर आके भी आप उस चीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को सबसे तेज करना है आपको, उससे ही आगे आपको बढ़ना है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।